हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से गया से आने के बाद में जब भी श्री गौर सुंदर अपने भक्तों से मिलते, वे कृष्ण के बारे में ही विचार विमर्श करते थे। और वे सभी वैष्णव को एकत्र कर उन्हें गया की यात्रा के बारे में बताते थे। अभी सभी लोगों को नवद्वीप में पता लग गया कि निमाई पंडित एक बहुत बड़े वैष्णव बन गए हैं और उनका जो अभिमान था वो भी चला गया है। एकांत स्थान में वो हमेशा कृष्ण के बारे में वर्णन करते थे और अद्भुत दृश्य जो उन्होंने उस पाद पद्म तीर्थ में गया में, उस पाद पद्म तीर्थ में जो
अद्भुत दृश्य पे उसको देखा था, उसका वर्णन करते थे। अब वे एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए थे। और एक बार जब वो सबके साथ एकत्र हुए तो उन्होंने अपनी गया यात्रा में जो अद्भुत दृश्य हुआ उसको वर्णन किया, और उसके बाद वे कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। ऐसा लगने लगा कि गंगा स्वयं उनकी आंखों से बह रही। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, वर्णन करते हैं, श्रीमान जो श्रीवास पंडित के भाई श्रीमान पंडित जो है, वे कहते थे कि जैसा भक्ति अभी मैंने देखी है, अब भी वह सामान्य पुरुष नहीं दिखाई देते। और जब चैतन्य महाप्रभु ने कोई बाह्य चेतना आई तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में, कल सुबह हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलते हैं। तुम्ही यार सदाशिव पंडित मुरारी, तुम्हा सब स्थाने दुख करी भगवहरी। निमाई पंडित ने सबको जो एकत्र हुए थे उनसे बोला कि कल हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर मिलेंगे और मैं वहां पे जाके अपना दुख प्रकट करूंगा। श्रीमान पंडित को, सदाशिव को और मुरारी पंडित को अपना दुख, मुझे क्या विरह है कृष्ण का, कैसा विरह, उसको प्रकट करूंगा। परम मंगल कहिलान कथा भाष्य कारण इथेयच्चय सर्वथा। इस चीज पे विश्वास करना जो मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, ये बहुत शुभ चीज है जो मैं तुमको बताऊंगा। श्रीमान पंडित ने ये चीज सारी भक्तों को बताई। श्रीमानेर वचन सुनिया भक्त गणे, हरि बोली महाध्वनि करिला तखन। श्रीमान पंडित से यह समाचार सुनकर सब भक्तों ने जोर जोर से हरि की ध्वनि करने लगे। प्रथम ही बलि लेना श्रीवास उदार, गोत्र बदुना कृष्ण आमा सभा का। उदार दिल वाले श्रीवास पंडित है, वो सबसे पहले बोले कृष्ण हमारे परिवार को बढ़ाएं, मतलब भक्तों की संख्या को बढ़ाएं। गोत्रम नु वर्धनामिति, हमारा परिवार बढ़े, मतलब भक्तों की संख्या बढ़े। आनंद करे न सबे कृष्ण सम, आनंद करे न सबे कृष्ण सम कथा, सम कृष्ण सम कथन, उथिला मंगल ध्वनि परम मोहन। जैसे सारे भक्तों ने कृष्ण के विषय पर विचार विमर्श किया, एक बहुत उदार और आकर्षक ध्वनि सब तरफ गूंजी। तथास्तु तथास्तु बोले भागवत गण सबे, भजू का कृष्ण चंद्र चरण। सारे डिवोटी बार जोर जोर से बोले ऐसा ही हो, हर कोई भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करे। श्रीवास पंडित के मुख से ध्वनि निकल रही थी, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी लोग कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करें,
और इस प्रकार हमारे भक्तों की संख्या बढ़ाए। है नमते पुष्पतुली भागवत गण, पूजा करी बारे सबे करीला गमन। इस प्रकार से सभी भक्तों जो फूल चुन रहे थे, कल जैसे हमने श्रवण किया था, सभी लोग पुष्प चुने और सभी भक्त अपने घर जाके उन्होंने अपनी डेली दिन की पूजा अर्चना की। श्रीमान पंडित चली लेना गंगा तीरे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी ताहन मंदिरे। श्रीमान पंडित जो है शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर गए, जो गंगा के किनारे था, पूजा अर्चना करने के बाद सुबह की। सुनिए सब कथा प्रभु गदाधर, शुक्लांबर ग्रहपति चलिला सत्वर। जब गदाधर पंडित ने ये न्यूज सुनी, वो तेजी के साथ शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर गए। की आख्यान कृष्ण कहे न सुनी गया, थाकी लेना शुक्लांबर ग्रह लोक किया। सोचने के बाद कि गदाधर पंडित जो थे वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के अंदर छुप गए। उन्होंने सोचा कि मैं भी कृष्ण के क्या विषय है उसके बारे में चर्चा सुनूंगा, निमाई पंडित जो सुनाएंगे। सदाशिव मुरारी श्रीमान शुक्लांबर, मिलिला सकल जत परम अनुचर। तुरंत ही सदाशिव मुरारी श्रीमान पंडित और शुक्लांबर सब एक घर में इकट्ठे हुए। किसके? शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में इकट्ठे हुए। है नहीं समय विशंभर द्विजराज, आसिया मिल लिया है था वैष्णव समाज। उस समय विशंभर जो द्विज में श्रेष्ठ हैं, गौर सुंदर हैं, वो वहां पर पहुंचे। वो सारे वैष्णव जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में इकट्ठे होते उनसे मिलने पहुंचे। परम आनंद सबे करे न संभाष, प्रभु नाही का बाह्य दृष्टि प्रकाश। उन्होंने वहां पे बहुत प्रसन्न होकर सबको बधाई दिया। सबको मिले, एक दूसरे को हालचाल पूछा, बधाई दिया। पर बाहर ने भगवान ने कोई भी बाहरी दृष्टि नहीं दिखाई। देखी लेना मात्र प्रभु भागवत गण, पढ़िते लागिला श्लोक, भक्ति भक्ति रा लक्षण। जैसे निमाई पंडित ने, गौर सुंदर ने भक्तों को देखा, वे भक्ति की महिमा को गाने वाली श्लोक गाने लगे। तो जब निमाई पंडित भी, गौर सुंदर भी भक्तों का उत्साह देख के शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आए, वो कृष्ण प्रेम से पूरी तरह रोमांचित थे। उन्होंने नीचे लिखा हुआ श्लोक जो है, जो शुद्ध भक्ति का श्लोक है, उसको गाया। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति या डिवोशनल सर्विस है, इसका मतलब है कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भक्ति का मतलब है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, उन भगवान की सेवा में जो सारी इंद्रियों के स्वामी, जो ऋषिकेश हैं। जिस प्रकार से जब आत्मा जो है भगवान की सेवा करती है, सारी इंद्रियों के साथ में तो दो प्रभाव होते हैं। एक तो वो आत्मा भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाती है,
और इस प्रकार भगवान की सेवा में लगने से सारी इंद्रियां भी पवित्र हो जाती। एक और परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूलेन्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। व्यक्ति को भगवान की अब प्रेममयी सेवा में फेवरेबली अनुकूल रूप से लग जाना चाहिए, बिना किसी मटेरियल प्रॉफिट के इच्छा के या गेन के फायदे का, बिना किसी कर्म की इच्छा से और बिना किसी ज्ञान की कल्पना की इच्छा, ज्ञान की कल्पना से। इसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। वे श्री माधवेंद्रपुरी की निम्नलिखित श्लोक को भी गाते हैं। पाइनो ईश्वर मोर कौन दिखे गेला। इसका मतलब है, मैंने ईश्वर को पा लिया पर वो कहाँ चले गए। आई दीन दयार, आई दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोकेश, हृदयम त्वद आलोक कातर मद्वेत्य भम्याति किम करोमि अहम। ओ मैं प्रिय भगवान, एक कृपा के स्वामी, मथुरा के मास्टर, मथुरा के स्वामी, मैं आपको फिर से कब देखूंगा। मैं आपको नहीं देख के मेरा हृदय उत्तेजित हो रहा है, अस्थिर हो गया है। हे मेरे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये माधवेंद्रपुरी भगवान से विरह में गा रहे हैं। पाइनु ईश्वर मोर कौन दिखा गेला, एता बलि स्तंभ कोले करिया पड़िला। मैंने अपने भगवान को पाया, बट ओ वेर इज गॉन, वो कहाँ चले गए। इस प्रकार से बोल के गौर सुंदर जो है एक पिलक और पकड़ के नीचे ग्राउंड पे गिर गए। भांगीला ग्रहर स्तंभ प्रभुर आवेश, कोथा कृष्ण बोलिए पड़ीला मुक्त केश। जो घर का पिलर था वो भगवान के गिरने के प्रेशर से नीचे गिर गया। जैसे ही भगवान नीचे गिरे, गौर सुंदर नीचे गिरे, उनके बाल बिखर गए और ही लेमेंटेड, वेयर इज कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। प्रभु पादी लेना मात्र, हा कृष्ण बालिया भक्त सब, पादी लेना धालिया धालिया। जैसे ही गौर सुंदर नीचे गिरे, बोलते हुए ओ कृष्ण, सारे डिवोटी जो सारे भक्त थे वो भी उनके साथ नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। ग्रहेरा भीतर मूर्छा गीला गदाधर, केबा कौन दिखे पादे नहीं पर परा पर। गदाधर पंडित जो थे, जो रूम में छुपे हुए थे, वो भी नीचे गिर गए। किसी को पता नहीं कौन किसके ऊपर गिरा। सबे हैला कृष्ण प्रेम आनंदे मूर्छिता, हसे न जानवी देवी हैया विस्मिता। सारे भक्तों ने चेतना खो दी, क्योंकि भगवान के कृष्ण के प्रेम में अपनी चेतना खो दी। ये देख के जानवी देवी बड़े आश्चर्यचकित हो गई। कते क्षणे भय प्रकाशिया विशंभर, कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुत्र। अब कुछ समय बाद विशंभर को बाह्य चेतना आई और वो जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण का आवाज देके जोर जोर से रोने लगे। कृष्णेरा प्रभु रे मोर कौन दिखे गेला,
एता बलि प्रभु पुनः भूमि थे पड़ीला। ओ कृष्ण, ओ मेरे भगवान, आप कहाँ चले गए? इस प्रकार से बोल के गौर सुंदर फिर से पृथ्वी पर गिर पड़े। कृष्ण प्रेमे कांदे प्रभु सचिर नंदन, चतुर देखे वेदी कांदे भागवत गण। सची के पुत्र सची नंदन जो है गौर हरि, वो कृष्ण इस प्रेम के कारण जोर जोर से रोने लगे और सारे के सारे डिवोटी जो भगवान को कह रहे तो जोर जोर से रोने लगे। अच्छा देरा समुच्चय नाही कशे अंगे, न जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंग। बार बार गौर सुंदर जो है पृथ्वी पर गिर पड़े बहुत जोर के साथ में, पर इतने आनंद में थे कि उनको कुछ इतनी जोर से गिरने पे भी उनको कुछ फीलिंग नहीं आया। उठिला कीर्तन रोल परमेर क्रंदन, प्रेम माया हैला शुक्ला अंबर रे भवन। इसके पश्चात जप की जोर जोर से कीर्तन की आवाज और रोने की आवाज से, उसकी आवाज से शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर भगवत प्रेम से भर गया। स्थिर है क्षण के वसीला विशंबर, तथापि आनंद धर वह निरंतर। उसके कुछ समय पश्चात विशंबर शांत हो गए, नीचे बैठ गए, लेकिन उनके हृदय में जो आनंद की लहर है वो कंटिन्यूस बहती रही। प्रभु बोले कौन जन ग्रह भीतर, ब्रह्मचारी बोले ना तुम्हारा गदाधर। फिर भगवान को कुछ अनुभव हुआ, गौर सुंदर कुछ अनुभव, बोले घर के भीतर कौन है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोले आपके गदाधर अंदर। हेंता मत हेंता माथा करिया कंदन गदाधर, देखिए संतोष बड़ प्रभु विशंबर। गदाधर ने अपना सिर झुकाया और जोर जोर से रोने लगा। इसको देख के भगवान विशंबर गौर सुंदर संतुष्ट हुए। वो प्रभु बोले गदाधर तुम्ही से सुकृति, शिशु है ते कृष्ण रे करीला धृत माती। गौर सुंदर बोलते हैं ओ गदाधर, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने अपने बाल्यकाल से ही अपने मन को कृष्ण में लगा लिया। आमार रसे है न जन्म गेला वृथा रसे, पाइनो अमूल्य निधि गेला द्वे देव दोष। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के प्रयासों में बिता दिया। हालांकि यद्यपि मुझे बहुत अमूल्य खजाना मिला था, लेकिन विधाता की इच्छा से मैंने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन गदाधर, तुम तो बाल्यकाल से ही कृष्ण की सेवा में तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी इतनी दृढ़ता नहीं थी कि मैं कृष्ण की आपके जैसी सेवा कर सकूं। मैंने अपना समय व्यर्थ में गवा दिया अन्य ग्रंथों को, जो लॉजिक या न्याय के ग्रंथ है उनको पढ़ने में। हालांकि मैंने कृष्ण को पा लिया था, लेकिन अपने दुर्भाग्य के कारण मैंने खो दिया। एता बलि भूमि थे पड़ीला विशंभर, धुलाए लोटाए सर्व सेविक कलेवर। ऐसा कहने के बाद में विशंभर पुनः भूमि पर गिर पड़े और उनकी पूरा शरीर जो कि सबके लिए पूजनीय है, धूल से भर गया। विशंभर का शरीर, श्री गौर हरि का शरीर। पुनः पुनः है भाई, पुनः पुनः पदे देवी रक्षा पाए ना का मुख से अच्छा दे। भगवान को फिर से बाह्य चेतना आती, लेकिन फिर गिर जाते और फिर मूर्छित हो जाते हैं।
हालांकि वो नाक के और मुखमंडल के बल पे बार बार नीचे गिरते, भगवान की इच्छा से बच जाते फिर से। मेलिते न पारे दुई चक्षु प्रेम जले, सबे के कृष्ण कृष्ण श्री वदन बोले। भगवान के अति आंसुओं के कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। भगवान कृष्ण के नाम के अलावा उनके सुंदर मुख से कुछ भी और बाहर नहीं निकल रहा था। धरिया सबार गला, कांदे विशंभर, कृष्ण को था भाई सब बोले ना सत्वर। जो लोग थे वहां पे उपस्थित सबकी गर्दन पकड़ के विशंबर रोने लगे और पूछने लगे, ओ भाई मुझे जल्दी बताओ कृष्ण कहाँ है। ये गौर सुंदर लीला कर रहे हैं। प्रभु रे देखिए आरती, कांदे भक्तगण करो मुखे आर किछु नास पूरे वचन। भगवान की इसी तीव्र इच्छा देख के, कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा देख के सारे डिवोटी, सारे भक्त रोने लगे जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में उपस्थित। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु बोले, मोर दुख करा खंडन अनिदे है मोर नंद गोपेंद्र नंदन। भगवान गौर सुंदर बोलते हैं, मुझे इस दुख कष्ट से दूर कीजिए, मुझे नंद नंदन के दर्शन कराइए। ये गौर सुंदर बोल रहे हैं। एतबली श्वास छाड़ी पुनः पुनः कांदे, लौटाया भूमि ते केशा तहा नहीं बांधे। ऐसा कहने के बाद में भगवान ने राहत की सांस ली और जोर जोर से रोने लगे। उनके बाल खुल गए थे और जमीन पर लौट रहे थे। यही सुखे सर्वदिन गेला क्षण प्राय, कथनचित सभा प्रति हैला विद्या। इस आनंद की अवस्था में पूरा दिन बीत गया एक क्षण के समान। इसके बाद भगवान ने कुछ क्षण के लिए भक्तों से अवकाश लिया। भगवान ने पूरा दिन पास किया कृष्ण प्रेम में। उनको कृष्ण प्रेम में पूरा दिन एक क्षण के समान लगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। इसके बाद भगवान ने कुछ देर के लिए डिवोटी से क्षमा मांगी, कुछ समय मांगा। गदाधर सदाशिव श्रीमान पंडित शुक्लांबर आदि सबे हैला विस्मित। गदाधर सदाशिव, गदाधर पंडित, सदाशिव, श्रीमान पंडित और शुक्लांबर सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जय जय दिखे लीना प्रेम, सभी अवाक्य अपूर्व देखिया करो देह नहीं भाई। सभी लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बाहरी चेतना भी खो दी भगवान के इस परम आनंद को देख के। वैष्णव समाज सब आइले हरिषे, अनुपूर्वी कहिलेनो अशेष विशेष। ये फिर सारे भक्त लोग, चारों पांचों भक्त लोग भक्तों की सभा में गए और सारी घटना बताई। सुनिया सकल महा भागवत गण, हरि हरि बोली सबे करे न क्रंदन। ये न्यूज सुन के, इन चारों पांचों डिवोर्स से न्यूज सुन के सारे भक्त मिलके हरि हरि बोलने लगे और रोने लगे। सुनिया पूर्व प्रेम सबे विस्मित, केहा बोले ईश्वर वा हैला विदित। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए
भगवान के इस अद्भुत प्रेम की घटना सुन के कुछ लोगों ने बोला हो सकता है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही प्रकट हुए हैं गौर सुंदर के रूप में। कि यह बोले निमाई पंडित भाले हाइले पाषंडी रे मुंडा चिंदी बारे परी बहले। दूसरे लोग बोलने लगे अगर निमाई पंडित एक बहुत बड़ा भक्त बन गया है तो हम सब मिलके इन नास्तिकों का सिर फोड़ देंगे। कि यह बोले हाई बिके कृष्ण रहस्य सर्वथा संदेह नहीं जानिए अवश्य। कई लोग बोलने लगे इस चीज को जानो कि ये कृष्ण की एक रहस्य, कृष्ण का रहस्य, इसमें कोई संशय नहीं। यह बोले ईश्वर पुरी संग हिते की बात देखी ने कृष्ण प्रकाश गए थे। दूसरे लोग बोलने लगे लगता है कि ईश्वरपुरी के संग में रहते हुए उन्होंने उनमें कृष्ण आवेशित हुए हैं, उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है। लगता है ईश्वरपुरी के साथ सबने सोचा कि निमाई पंडित ने, जब निमाई पंडित गया गए थे ईश्वरपुरी के साथ रहते, लगता है उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया गया में। यही मत आनंद सकल भक्त गणे नाना जन नाना कथा करे न कथन। इस प्रकार से सारे डिवोटी बहुत प्रसन्नता के साथ डिस्कस करने लगे, अपने आप में कृष्ण से संबंधित सारे टॉपिक को, सारे विषयों को डिस्कस करने लगे। सबे मिली करीते लागिला आशीर्वाद हौका हौका सत्य कृष्ण प्रसाद। तब सबने मिलके गौर सुंदर को, विशंबर को इन शब्दों से आशीर्वाद दिया कि उन्हें कृष्ण कृपा प्राप्त हो। सबने बोला आपको कृष्ण कृपा प्राप्त हो, इस तरीके से आशीर्वाद दिया गौर सुंदर को। आनंदे लागिला सबे करीते कीर्तन केहा गाय केहा नाचे करे क्रंदन। सारे डिवोटी कीर्तन के आनंद में डूब गए। कुछ लोगों ने गाया, कुछ लोगों ने डांस किया, कुछ लोग रोने लगे, क्रंदन करने लगे। है न मते भक्तगण आछे न हरि से ठाकुर अविष्ट है अच्छे न निज रस। इस प्रकार से सारे डिवोटी, सारे भक्तों ने हैप्पीली, आनंद के साथ अपना समय व्यतीत किया और गौर सुंदर अपने स्वयं के भाव में डूबे रहे। कथनचित बाह्य प्रकाशिया विशंभर चली लो गंगादास पंडित तेरे घर। फिर आंशिक बाह्य चेतना आने के बाद में विशंभर जो है, गौर सुंदर जो है, वो गंगादास पंडित के घर गए। गुरु करीला प्रभु चरण वंदन संभ्रम में उठिया गुरु कैले लालिंगन। भगवान गौर सुंदर ने अपने टीचर गंगादास के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वो इमीडिएटली उठ खड़े हुए और बड़े रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने भगवान को गले लगाया। गंगादास पंडित ने गौर सुंदर को गले लगाया। गुरु बोले धन्य बाप तुम्हारा जीवन पितृकुल मातृकुल करीला मोचन। गंगादास पंडित गुरु बोलते हैं तुम्हारी लाइफ बहुत ग्लोरियस है मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्रिय गौर निमाई पंडित, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने अपने माता और पिता के वंश को भी उद्धार कर दिया। तुम्हारे पादुया सब तुम्हारा अवधि
पुंथी केहा नाही मेले ब्रह्म बोले जादि। तुम्हारा स्टूडेंट तो तुम्हें केवल टीचर के रूप में जानते हैं। वे ब्रह्मा जी के लिए भी अपना पुस्तक नहीं खोलेंगे, लेकिन तुम्हारी बात सुनेंगे। एखाने आइला तुम्ही सबार प्रकाश काली हते पदे दिबा आजी यह हवास। अब क्योंकि आप वापस आ गए हो गया से, तुम कल से टीचिंग करना आरंभ करो, आज घर जाओ। गुरु नमस्कार करिए, चलिया विशंबर चतुर दिखे पादुया व्यस्तिता सदा शशाधर। अपने गुरु को प्रणाम करके विशंबर चले गए, अपने विद्यार्थियों से घिरे हुए। वैसा लग रहा था शशाधर, मतलब तारों के बीच में चंद्रमा। आई ने न श्री मुकुंद संजय रे घरे आसिया वसीला चंदी मंडप भीतर। इसके बाद भगवान मुकुंद संजय के घर गए। वहां पर वे चंडी मंडप के अंदर बैठे। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय मुनिवंत जे हैला आनंद तहार नहीं अंत। अपने संबंधियों से घिरे हुए बड़े भक्त मुकुंद संजय ने गौर सुंदर को देख के अति आनंद प्राप्त किया। पुरुषोत्तम संजय रे प्रभु कैला बोले सिंचिली न अंगताए नए निरजन। भगवान गौर सुंदर ने पुरुषोत्तम संजय मुकुंद संजय को गले लगाया और उनका जो शरीर है आंसुओं से भीग गया। जयकार दीते लागी लेना नारीगण परम आनंद हैला मुकुंद भाव। सारी लेडीज ने बहुत ऑस्पिशियस साउंड किया, उलध्वनि किया, और मुकुंद का जो घर है वो सुप्रीम हैप्पीनेस का, पूर्ण प्रेम का धाम बन गया। शुभ दृष्टि पात प्रभु करी सभाकार आइला ने महाप्रभु अपने मंदिर। अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि सब पे डाल के महाप्रभु फिर अपने घर लौट आए। मुकुंद संजय से मिलने के बाद अपने घर लौट आए। आसिया वसीला विष्णु ग्रह दुयारे प्रीति करी विद्याएं दे लेना सभा कार्य। अपने घर आने के बाद में भगवान उनके घर में जो विष्णु मंदिर है उसके दरवाजे पे बैठ गए, और वहां से उन्होंने अपने स्टूडेंट को विदा किया। जय जय जाने ऐसे प्रभु रस संभाषिते प्रभु र चरित्र के हाँ न परे बुझिते। हर कोई व्यक्ति जो भगवान को ग्रीट करने आया था, उनका स्वागत करने आया था, वो भगवान की विशेषता गौर सुंदर को समझ नहीं पाए। पूर्व विद्या अयोध्या पूर्व विद्या अयोध्यता ना देखे कौन जाना। उन्होंने देखा कि भगवान में जो पहले थोड़ा एरोगेंस हुआ करता था, थोड़ा अभिमान गर्व हुआ करता था गौर सुंदर में, वो अब कुछ नहीं दिखा दे रहा। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत वैराग्य के मूड में, अभी तो भगवान इनका मूड चेंज हो गया है जब से गया से आए। पुत्रेरा चरित्र सची किछु ना बुझे पुत्रेरा मंगल लागी गंगा विष्णु पूजे। मदर्स उनकी माता सची भी समझ नहीं पाई कि उनके पुत्र का बिहेवियर कैसा हो गया, अभी व्यवहार कैसा हो गया।
गौर सुंदर का व्यवहार कैसा हो गया। उन्होंने केवल गंगा और विष्णु की पूजा की अपने पुत्र के कल्याण के लिए। स्वामी नील कृष्णचंद्र नीलपुत्र गण अविष्ट सबे मात्र अच्छे एक जन। उन्होंने प्रार्थना की, कृष्णचंद्र, आपने मेरे हस्बैंड को ले लिया, आपने मेरे बड़े वाले पुत्र को भी ले लिया, अब मेरा केवल एक छोटा पुत्र गौर सुंदरी गौर निमाई पंडित ही बचा है। क्योंकि भगवान का सच्ची माता का बड़ा पुत्र विश्वरूप पहले ही चला गया था संन्यास लेके, उसके बाद उनके पति भी चले गए जगन्नाथ मिश्र। अब सच्ची माता प्रार्थना करी, मेरा एक यही पुत्र बचा है निमाई पंडित, हे कृष्णचंद्र इसका ध्यान रखो। अनाथिनी मोर कृष्ण ए देहवर सुस्थ चित्ते ग्रह मोर राहु विशंबर। ओ कृष्ण, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे वरदान दे कि विशंबर जो है मेरा निमाई पंडित घर पे रहे और शांति के साथ में रहे। लक्ष्मी रहे अनिना पुत्र समीपे बसाए, दृष्टिपात करिया प्रभु नहीं छे। मदर चाची अपने सामने विष्णु प्रिया को भी ले आई और दोनों मिलके विशंबर के सामने गौर सुंदर के सामने बैठ गई। हालांकि भगवान ने उनकी तरफ देखा, गौर सुंदर उनकी तरफ देखा, पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया। तो इस श्लोक में जो लक्ष्मी शब्द आया है उसका मतलब है विष्णु प्रिया। निमाई की उदासीनता देख के, जो चीजें कृष्ण के संबंधी नहीं उसकी उदासीनता देख के सच्ची माता ने एक सामान्य माता की तरह अपने पुत्र का फैमिली अटैचमेंट बढ़ाने के लिए कहा थे। सोचने लगी, अगर मैं अपने पुत्र को मेरी बहू के साथ वार्तालाप में लगाऊंगी विष्णुप्रिया के साथ, तो हो सकता है कि मेरे पुत्र में थोड़ा कृष्ण के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। तो जो इस सांसारिक जगत में होता है, बद्ध जीव अपने युवावस्था में अपनी पत्नियों के साथ भोग में लगाते हैं और इस प्रकार से वे इस भौतिक जगत से आसक्त हो जाते हैं, ग्रह में भी फैमिली लाइफ को बढ़ाते हैं। पर गौर सुंदर में ये सब चीजें उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने विष्णु प्रिया की तरफ दृष्टि तो डाली, लेकिन उसको भोग का सामग्री नहीं समझा। मीरावती श्लोक पढ़ी करे अनुदन, कोथा कृष्ण बोले अनुक्षण। गौर सुंदर ने कई श्लोक रिसाइट किए, बोले और रोने लगे और बोलने लगे, कोथा कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। काखानो जेब हुंकार करया, डरे पलायने ने लक्ष्मी सची पाए भया। कई बार उन्होंने इतनी जोर से गर्जना की कि विष्णु प्रिया जो डर के मारे भाग गई और सच्ची माता भी डर गई। रात्रे निद्रा नहीं जाए प्रभु कृष्ण रस, विरह न पाए स्वस्थ उठे पदे बस। कृष्ण के विरह में गौर सुंदर रात को सो नहीं पाते थे। वो इतने अनकंफर्टेबल, अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल अनुभव करते थे। कई बार वो बेड से उठ जाते, कई बार लेट जाते और कई बार जस्ट बैठ जाते।
उनका भगवान के साथ में विप्रलंब रस में, भगवान से विरह में उनका अनुभव इतना ज्यादा हो गया कि वो कई रातों तक बिना सोए गुजारने लगे। भगवान से विरह में इतने एजिटेट हो गए कि कई बार बिस्तर से उठ जाते, कई बार नीचे लेट जाते, कई बार जस्ट बैठ जाते। भिन्न लोके देखिला करे न संभरन, उषा काले गंगा स्नाने करे गमन। जैसे भगवान किसी जैसे गौर सुंदर किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन को, भौतिकतावादी को देखते, वो अपने आंतरिक भाव को छुपा लेते और सुबह उठ के गंगा स्नान करने जाते थे। भगवान जब भी किसी अज्ञानी व्यक्ति को, भौतिकतावादी व्यक्ति को, अभक्त को देखते जिसमें कृष्ण को सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो उसको भौतिक समझते और अपना उसके सामने अपना भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्रदर्शित नहीं करते। आई नैना मात्र प्रभु करी गंगा स्नान, पादोयर वर्ग आसी हैला उपस्थान। जैसे ही भगवान गौर सुंदर गंगा स्नान करके वापिस आते, उनके सारे स्टूडेंट वहां पर एकत्रित हो जाते। कृष्ण कृष्ण बिना ठाकुर नाई से वदने, पादुए सकल यहाँ किछु नहीं जाने। भगवान ने स्टूडेंट से, जो विद्यार्थी थे उसमें कृष्ण के अलावा और कोई बात नहीं करते थे और उसके अलावा और कुछ समझाते नहीं थे। विद्यार्थी तो गौर सुंदर का ये भाव समझ नहीं पाए। तो निमाई पंडित की जो करंट कंडीशन थी वो कोई समझ नहीं पाया। अनुरोधे प्रभु वसी देना पढ़ाई थे, पादुए सबार स्थाने प्रकाश करी थे। अब विद्यार्थियों के निवेदन पर, उनकी रिक्वेस्ट पे भगवान गौर सुंदर धीरे धीरे कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा को उनके सामने प्रकट करने लगे। हरि बोले पुंथी में लेना शिष्यगण, सुनी ना आनंद है हैला सारी सच्चिदानंद। स्टूडेंट ने अपनी बुक ओपन कर ली, जब हरि का नाम चैंटिंग करते अपने अपने पोथी ग्रंथ ओपन कर लिए और सची पुत्र निमय पंडित इस प्रकार से बहुत प्रसन्न है उसको देख। पाई नहीं प्रभुर सुनी ना हरि ध्वनि, शुभ दृष्टि सबारे करीला द्विजय मणि। हरि की ध्वनि सुन के गौर सुंदर सारी बाह्य चेतना खो बैठते और उस प्रकार से द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण की मर्सीफुल कृपा दृष्टि को देख के, कृपा दृष्टि को सभी तरफ बरसाते थे। अविष्ट हैया प्रभु करे न व्याख्यान, सूत्रवृत्ति ताकिया सकल हरि नाम। कृष्ण में पूरी तरह एब्जॉर्ब होके भगवान गौर हरि ने हरि के नाम को सारे सूत्रों में और कमेंट्री में एक्सप्लेन किया। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्व से शास्त्र कृष्ण बయ్య न बलयान। भगवान कहते हैं जो कृष्ण का नाम है वही सत्य है, सारे शास्त्र इसी को बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। वेदे रामायण चैव, हरिवंश में आया, वेदे रामायण चैव पुराणे बृहते तथा आदव अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गायते। वेद चाहे वो रामायण और पुराण और महाभारत आदि से अंत तक
मध्य में केवल हरि की महिमा ही गाते। इस प्रकार से जो गौर हरि है, गौर सुंदर है, वे भगवान का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने भाव का प्रदर्शन कर रहे थे अपने विद्यार्थियों को, और कृष्ण के बारे में सब कुछ समझाते थे। इस प्रकार ये गौर सुंदर की जो लीला है गया से आने के बाद में, उसका श्रवण हमने किया। ऐसे भगवान की और भी आगे लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।